नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शास्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शास्त्र में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो हमारे टीजीटी पीजीटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के 41 क्वेश्चन पे, क्योंकि 20 क्वेश्चन जो है हम लोग हर क्लास में कर रहे हैं हर शास्त्र में। तो आज हम 41 से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि संत काव्य का लक्ष्य था सामान्य अशिक्षित जनता में सत्य का निरूपण करना, करनी कथनी में तारतम्य पर बल देना तथा नाम के माधुर्य को जनता तक पहुंचाना। कथन किस आलोचक का है? ये कथन जो है वो किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर नगेंद्र का या डॉक्टर रामकुमार वर्मा का? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जो है हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि संत काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा है, वस्तुतः तत्कालीन परिवेश के अनुरूप संत वाणी की रचना मुख्यतः जनता के अशिक्षित, उपेक्षित और पिछड़े हुए वर्गों के लिए हुई थी। अतः संतों की भाषा आवश्यकता अनुसार सरल, कृत्रिमता विहीन और सरल। कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर नगेंद्र का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या रामकुमार वर्मा का? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है हमारा कि निर्गुण राम जपहु रे भाई, अभिगत की गति लखी न जाई, किस संत कवि की युक्ति है? किस संत कवि की युक्ति है यानी पंक्ति है ये? नानक की, कबीर की, रज्जब की या दादू दयाल की? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कबीर की। किसकी पंक्ति है ये? कबीर की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, हर किसी के लिए ये महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि संत काव्य धारा के दार्शनिक सांस्कृतिक आधार अनेक हैं, जिनमें से प्रमुख रूपेण उल्लेखनीय है उपनिषद, शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन, नाथ पंथ, इस्लाम धर्म तथा सूफी दर्शन। संतों के चिंतन, जीवन दर्शन और काव्य धारा पर उपनिषदों का व्यापक प्रभाव है। कथन किस आलोचक का है? गुलाब राय का, गणपत चंद्र गुप्त का, डॉक्टर नगेंद्र का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का? तो ये जो है किसका है? किस कथन जो है किस आलोचक का है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? डॉक्टर नगेंद्र। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है हमारा गगन हमारा बाजा बाजे, मतर फल हाथी, संशय का बल गुरुमुख तोड़ा, पांच पुरुष मेरे साथी। किस संत कवि की पंक्ति है? नानक की, जम्बुनाथ की, कबीर की, लालदास की?
तो ये जो पंक्ति है वो किस कवि की है? तो इस क्वेश्चन का हमारे सही आंसर होगा, वो क्या हो जाएगा? जंभनाथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन हमारा है शींगा का समय है। संत शींगा जो हैं कवि हैं, इनका समय क्या है? 1519 ईस्वी से 1659, 1549 ईस्वी से 1659, 1569 ईस्वी से 1659, 1540 से 1651। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? संत शींगा का जो समय है वो क्या है? वो समय है 1519 ईस्वी से 1559 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि किस संत कवि को अपने अयोग्य शिष्यों के कारण अनेक कष्ट सहन करने पड़े? किस कवि को अपने शिष्य के कारण अनेक कष्ट जो हैं सहने पड़े? किसके? कबीर, गुरु नानक, जंबनाथ, लाला दास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? लाला दास जो हैं, इन्हें अपने शिष्यों के कारण अनेक कष्ट सहने पड़े। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि किस संत कवि का दारा सिकोहा के साथ धार्मिक समलाप हुआ? किस संत कवि के साथ दारा सिकोहा का? सुंदरदास, लालदास, बाबालाल, नानक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? दारा सिकोहा के साथ जिनका समलाप हुआ वो थे बाबा लाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है हमारा 49 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि आशा विषय विकार की बंध्या जा संसार, लख 84 फेर में भरमत बारंबार। किस संत कवि की पंक्ति है? किसकी है? लालदास की, बाबालाल की, सुंदरदास की या कबीर की? तो ये किसकी पंक्ति है? ये जो पंक्ति है वो है बाबा लाल की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संत काव्य धारा के प्रवर्तक जो हैं वो कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संत काव्य धारा के प्रवर्तक जो हैं वो कौन हैं? नामदेव, कबीर, दादू दयाल, नानक। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कबीर। क्या हो जाएगा? कबीर। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर ही हैं। कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, बच्चन सिंह का, गणपति चंद्र गुप्त का। तो ये जो है कथन किसका है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारे है क्या हो जाएगा? डॉक्टर बच्चन सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन हमारा है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से
प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। कथन किस आलोचक का है? ये जो है कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर नगेंद्र का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या राम कुमार वर्मा का? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का। कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला है जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ा था, यानी सूखा पड़ा था। ये बात किसने कही? रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद प्रवृत्तिवाद का मेल कर अपना पंथ खड़ा किया। कबीर के बारे में यह कथन किस आलोचक का है? गुलाब राय का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, गणपति चंद्र गुप्त का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। अष्टपादी जोग ग्रंथ किसका है? हरिदास निरंजनी का, रतन खान मलूकदास, ज्ञान समुद्र सुंदरदास, राजयोग निपट निरंजन? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा राजयोग जो है निपट निरंजन का नहीं है, यही गलत है। अष्टपदी जोग ग्रंथ हरिदास निरंजनी का है, रतन खान मलूकदास का है और ज्ञान समुद्र सुंदरदास का है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मलूकदास की रचना नहीं है। ज्ञान परोक्षी, सिद्धांत बोध, भक्ति विवेक, रामा अवतार लीला? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? कि मलूकदास की रचना नहीं है। कौन सी नहीं है मलूकदास की रचना? सिद्धांत बोध जो है मलूकदास की रचना नहीं है। ज्ञान परोक्ष मलूकदास की है, भक्ति विवेक मलूकदास की, रामा अवतार लीला मलूकदास की रचना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? कि संभ्रा थल का संबंध किस संत कवि से है? दादू दयाल से, जम्बुनाथ से, कबीरदास से या रैदास से? तो संभ्रा थल का संबंध जो है वो किस कवि से है? इस क्वेश्चन का हमारे सही आंसर होगा वो हो जाएगा जम्बुनाथ से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा किस संत कवि की उक्ति है, यानी पंक्ति है? मन चंगा कठौती में गंगा, ये जो है एक मुहावरे के तौर पे प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है वो किस कवि की पंक्ति है? दादू दयाल की, कबीर की, रैदास की, नानक की? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? रैदास की। किसकी पंक्ति है ये? रैदास की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, कहा करऊ जाति, कहा कर उपाति,
राम को नाम जपौ दिन राती किस संत कवि की पंक्ति है? कहा करऊ जाति, कहा करऊ उपाति, राम को नाम जपौ दिन राती। किसकी पंक्ति है? नामदेव की, कबीर की, दादू दयाल की, रैदास की। तो ये जो पंक्ति है वो किस कवि की है? ये है नामदेव की। किसकी पंक्ति है? नामदेव की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि कबीर 1942 के संपादक हैं। कबीर जो हैं 1942 के संपादक हैं। ये बात जो है वो किसने कही है? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने या राम कुमार वर्मा ने? ये बात है कही है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारा। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि संत नामदेव की पदावली के संपादक हैं। कौन है? रामचंद्र शुक्ल, परशुराम चतुर्वेदी, भागीरथ मिश्र, हरिनारायण शर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? संत नामदेव की पदावली के संपादक जो हैं वो कौन हैं? तो इसके संपादक जो हैं वो हैं भागीरथ मिश्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। तो ये था आज का शस्त्र जिसमें हमने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और शेयर भी कर दिया करिए। तो आज के शस्त्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद।